ये आकाशवाणी है। अब आप हफीजुल्लाह मलिक से समाचार सुनिए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि दिल्ली से जो बॉम्बे को एक्सप्रेस छुट्टी थी उससे एक मक्खी की टक्कर हो गई है। मक्खी की टक्कर हो जाने से रेल के इंजन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और मक्खी की टांग टूट गई है। मक्खी की टांग सीधी करने के लिए उसकी टांग पर नौखूनी हाथी चढ़ा दी गए हैं, परंतु मक्खी की टांग सीधी नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा, मक्खी की टांग के प्लास्टर के लिए अमेरिका से 1,50,000 डॉक्टर भारत की यात्रा पर आकर उस मक्खी की टांग का प्लास्टर करेंगे। कल पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष दोनों में यह प्रस्ताव पास किया गया। मक्खी की टांग के प्लास्टर के लिए 1,90,00,000 रुपए का बजट कंगाल बैंक से पास किया जाएगा। कल रामपुर में एक आदमी होटल पर चाय पी रहा था, परंतु गुस्से में आके चाय के कप में डूबकर मर गया है। 20 जाल पड़ चुके हैं, अभी तक लाश का कोई पता नहीं चल सका। आज हापुड़ गुड़ मंडी से एक मच्छर 3 किलो गुड़ लेकर फरार हो गया है। पुलिस बराबर उसका पीछा कर रही है। गिरफ्तारी की अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हो सके। आज चांदनी चौक में एक हलवाई की दुकान पर भटूरे में बस्ट हो जाने से 3 पिक्चर हॉल और 2 डीटीसी की बसें क्षतिग्रस्त हो गई। बचाव और राहत कार्य दल तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना कर दिए गए हैं। स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को सतर्क कर दिया गया। आजादपुर सब्जी मंडी में टमाटर गुस्से के मारे लाल हो गए और लौकी गुस्से के मारे लंबी होने लगी। दोनों में बम्बाट और गुल्लाबाजी होने के बावजूद करेले को आपसी फूट की बताई हुई उसने नई पुलिस लाइन को सूचित किया। वहां से कई कंपनियों के जाने पर काफी देर लाठीचार्ज करने पर उन पर काबू कर लिया गया है और जो अगले 24 घंटों के लिए उन पर कर्फ्यू लगाया गया था वो अगले 3 घंटों में खोलने की आशा है। नैनीताल में एक पहाड़ पर से एक आलू के लटक जाने से 1,85,000 आदमी मारे गए और 70 लाख आदमी जख्मी होने की खबर मिली है। कहा जाता है कि मरे हुए आदमियों के परिवारों को 5,000 रुपये और जख्मी आदमियों के परिवारों को 50,000 रुपये बांटने का काम तेजी से किया जा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मरे हुए आदमी को जल्द से जल्द अस्पतालों में भेजा जाए और जख्मी आदमियों को जल्द से जल्द जला देने का काम शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक शमशान घाट और 1 हेक्टेयर कब्रिस्तान भूमि के लिए आवंटन की जाए। उन्होंने कहा, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख लोगों को खुदा के यहाँ जाकर रोजगार मिलने की आशा है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, खाने के लिए हवा और रहने के लिए आकाश में क्वार्टर फ्री दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, गरीबी खत्म करने के लिए गरीबों को खत्म करना जरूरी हो गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आ रही थी। मच्छरों के कुछ दलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे रोककर पैसेंजरों की मारतोड़ और लूटमार का काम चालू कर दिया है। आकाशवाणी रामपुर के नामानिगार का कहना है कि पैसेंजरों को मारतोड़ और लूटमार में 1,90,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। रेलवे मंत्री को इस बात की सूचना मिलते ही जल थल वायु सेना को आदेश दिए कि मच्छरों के दलों को गिरफ्तार करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। रेल मंत्री की इस बात को सुनकर मच्छर के हवलदार को बहुत गुस्सा आ गया। वो बरेली लड़ाकू हवाई अड्डे पर से एक हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली को रवाना हो गया है। उसने उड़ते हुए वायरलेस के द्वारा बातचीत किया, अगर दिल्ली खाली नहीं करते हैं तो मैं दिल्ली पर बमबार्ड कर दूंगा। इसी के साथ समाचार समाप्त किए जाते हैं। अब आप मौसम संबंधी सूचनाएं सुनिए। आशा है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में रम के साथ रसगुल्लों की वर्षा होगी और दिल्ली के चारों तरफ गरज और चमक के साथ जूते पड़ने की संभावना है। समाचार समाप्त हुए।